आज से कुछ सालों पहले इंग्लैंड में एक रेस लगी घोड़ों की। उनमें से 2 घोड़े फिनिशिंग लाइन पे इकट्ठे पहुंचे। ये जानना बहुत मुश्किल हो रहा था कि कौन सा घोड़ा जो है वो ये रेस जीता है। तो बहुत ज़्यादा जूम करके जब देखा गया तो एक घोड़ा दूसरे घोड़े से सिर्फ इतना सा पहले फिनिशिंग लाइन को टच किया। तो जो फर्स्ट आया उसका इनाम काफ़ी बड़ा था, तो जो सेकंड आया उसका इनाम कम था। यहाँ पे कहने वालों ने कहा कि जो फर्स्ट आया यानी कि 1 इंच पहले उसने फिनिशिंग लाइन को क्रॉस कर लिया और दूसरे वाले ने नहीं किया, लेट किया। तो लोगों ने कहा जी ये देखें जी, इस घोड़े ने जिसने ये क्रॉस की उसने 1 इंच भी 1 सेकंड भी अपने आप को गफलत का शिकार होने ना दिया, मेहनत की। और जो सेकंड आया उसने अपने आप को इतना सा पीछे रखा और वो सेकंड आ गया। और कितना फ़र्क है इनके इनामात में। तो ये दुनिया है जो सिर्फ फर्स्ट आने वाले को देखती है, साथ जिसने क्वालिफाई किया उसको बिल्कुल भी नहीं देखती है कि उसने कितनी मेहनत की होगी। ना, ये दुनिया है कि फर्स्ट आने वाले को देखती है। और फर्स्ट आने वाला भी कब तक देखते है कि फर्स्ट आने वाले को अगले साल कोई और इस रेस का जो जीतने वाला हो जाएगा तो फिर उसके दिवाले हो जाएंगे। ये तो दुनिया है। और ये कुरान पाक है, ये कुरान मजीद है जो ये फरमाता है कि इस दुनिया की कुत्ते की औकात भी है, कि दुनिया महज धोखे का सामान है। यहाँ पे नहीं ये देखा जाता कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट आने वाले को ही देखा जाता है, पहला कौन आया। बाकी किसने कितनी मेहनत की हो, कितनी ज़िंदगी की उसकी एफर्ट हो कि वो यहाँ तक भी पहुँचा, लेकिन ना, कोई जगह नहीं। लेकिन ये कुरान है जो बताता है, जो कहता है कि ये दुनिया धोखे का सामान है और कुछ भी नहीं। इसलिए इसके पीछे ना भागें, हमें नहीं चाहिए ये। हम किस तरफ जाते चले जा रहे हैं, पैसा 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 पैसा। हमारे यहाँ पे जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं हमें क्या सिखा रहे हैं, सिर्फ पैसा कमाना। इतने पैसे का हमने करना क्या है, हमें ये तो बता नहीं रहे कि इसका इस्तेमाल क्या है। बस कमाओ 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 और जमा करते जाओ, जमा करते जाओ। असल में इनको भी नहीं पता कि इतने पैसे का आगे जाके हिसाब भी देना है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु तमाम सहाबियों से बाद में जन्नत में दाखिल होंगे और तमाम सहाबा पूछेंगे कि कहाँ रह गए थे, और तब वो फरमाएंगे कि मैं माल का हिसाब दे रहा था। यार ये वो सहाबी हैं जिनको जन्नत की बिशारत मिली हुई है, वो भी माल के हिसाब से बच के नहीं आ सकते। तो हम किस गलत फहमी में हैं। हम सबको सिर्फ और सिर्फ कमाना याद है, ये क्यों नहीं याद कि हमने इसका हिसाब भी देना है। तो आप स्टीव जॉब्स को तो जानते होंगे, एप्पल कंपनी का जो मालिक है। लास्ट उसका जो इंटरव्यू आया जिसकी मिसालें मोटिवेशनल स्पीकर्स देते हैं आम बच्चों को कि स्टीव जॉब्स ये वो अब आके रो रहा है कि जब उसने सब कुछ कर लिया अब आके वो रो रहा है। द हीरो ऑफ हीरोज एंड पे आके रो रहा है कि वो कह रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ तो पा लिया, लेकिन अब मैं क्या करूं, मैंने अचीव कर लिया, पैसा अचीव करना इतना अचीव कर लिया मैंने, अब क्या करूं, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा पैसे के अलावा, क्या करूं, पैसे को कब्र में लेके भी नहीं जा सकता। हमारे मोटिवेशनल स्पीकर, सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर गलत गाइड कर रहे हैं, सिर्फ पैसा 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 पैसा। क्या यही रह गया जिंदगी में। ये कहते हैं जी आप गुर्बत में पैदा हुए हैं ये आपका कसूर नहीं है, लेकिन गुर्बत में ही मर गए तो ये आपका कसूर डेफिनेटली है। सर अगर हम सब ने यही करना है, हम सब कमाने आए हैं, हम सब अपने, हमें जब पता है कि हम पैदा हुए हैं और मर जाना है, तो जब हम गुर्बत में पैदा हुए हैं और गुर्बत में मरना नहीं है, बस यही हमारा एक मोटिव हो गया, यही हमारा एक मिशन हो गया कि हमने पैदा तो हम गुर्बत में हो गए लेकिन हमने मरना गुर्बत में नहीं किया, हमने अमीर होकर मरना है, यही बस एक मकसद रह गया लाइफ का फिर हमारा। तो फिर तो कुरान जी जो हमें कहता है कि सब्र करें, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, तो ये तो सब कुछ पीछे रह गया। हमने सब्र तो करना नहीं, हमने तो बस एफर्ट करनी है, पुट करनी है, करते चले जाना है और अमीर होके मरना है, बस यही हम सब उठा जाना। नुकसान है सबसे बड़ा। इसलिए खुदारा माल में ज्यादती नहीं बल्कि माल में बरकत मांगा करें। लोगों, तुमको ज्यादा से ज्यादा माल समेटने की ख्वाहिश ने गफलत में डाले रखा, यहाँ तक कि तुमने कब्रें जा देखी। देखो तुम्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा, फिर देखो तुम्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा। देखो अगर तुम जानते यानी यकीनी इल्म रखते तो गफलत में ना पड़ते। तुम जरूर दोज़ख को देखोगे, फिर तुम उसको यकीन की आंख से देख लो, फिर उस रोज तुमसे शुक्र नेमत के बारे में जरूर पुरसिश होगी।